नमस्कार, जोहार, वेलकम। लिटरेचर में इंटरेस्ट रखने वाले सारे स्टूडेंट्स का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत ही हैंडसम मैन की मैंने फ़ोटो यहाँ रखी है और अगर लिटरेचर पढ़ने वाले थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो ज़रूर इनको पहचान जाएंगे, और अगर कोई नहीं पहचान रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस, ही इज़ द ग्रेट नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस। सो व्हाई आई एम विथ हिम, आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। सो टुडे इज़ 7 फरवरी एंड इट इज़ हिज बर्थ एनिवर्सरी। सो ये किस साल में जन्म लिए थे, और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज बाई दैट लाइफ स्पैन वी आइडेंटिफाई दैट इन विच लिटरेरी पीरियड ही यूज टू राइट। सो इनके साल जो ये साल था, ईयर था, दैट वॉज 1812, ऑलराइट, 1812, और इनकी डेथ हुई 1870। ठीक है, तो 1812 से 1870 तक ये हमारे साथ इस दुनिया में थे, नॉट विथ अस बट विथ दोज पीपल हु लिव्ड एट दैट टाइम। तो ये इस समय थे, लेकिन इस समय और क्या क्या था और कौन सा एज था, हु वॉज रेनिंग एट द टाइम, कौन रानी थी या राजा थे इंग्लैंड में। सो जैसा कि कुछ लोग जानते भी होंगे, 1832 से 1901 तक क्वीन विक्टोरिया का टाइम था। शी वॉज द क्वीन, शी होल्ड द ब्रिटिश एम्पायर, और उसी ब्रिटिश एम्पायर में ही लिव्ड एट दैट टाइम, और इन्होंने बहुत ही फेमस नॉवेल्स लिखी हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इनकी जो बिगनिंग थी, करियर की जो बिगनिंग थे उससे। ठीक है, सो इतने हैंडसम आर्टिस्ट को देखने के बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इनका करियर जो है वो कैसे शुरू हुआ। करियर शुरू हुआ, जैसे कि मैंने बताया, बहुत हैंडसम थे। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, बनना क्या चाहते हैं? एक्टर, ऑलराइट। तो एक्टर भी, ये भी शुरुआत, इनकी करियर की शुरुआत भी थिएटर एक्टिंग से हुई, और ये प्रोफेशनल एक्टर बन चुके थे 1832 में। ठीक है, सो 1812 में जन्म लेने वाले 20 साल लगभग, हाँ या 20 साल में ये क्या हो गए, एक एक्टर बन गए। एक्टर बनने के बाद इन्होंने 1833 में, मतलब एक्टिंग वॉज हिज फर्स्ट चॉइस, बट ही स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज एंड डिस्क्रिप्टिव एसेज, और किसके लिए? तो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स के लिए, ऑलराइट। तो इसके बाद 1832 एक्टर, देन 1833 राइटिंग करियर स्टार्टेड, और जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो अच्छा लिखने लगे, तो फिर बहुत सारे मैगजीन्स ने देखा कि ही इज़ राइटिंग वेल, सो दे इनवाइटेड हिम टू राइट। तो ऐसा ही एक क्लब था पिकविक क्लब। तो पिकविक क्लब ने भी इनको इनवाइट किया कि राइट फॉर माई पेपर, ऑलराइट। तो वहाँ भी इन्होंने लिखना शुरू किया, और इसके मतलब पिकविक में लिखना शुरू किया, लेकिन उसके पहले जो उन्होंने लिखा था, उनका जो कलेक्शन था, जो स्टोरीज़ की कलेक्शन थे, वो स्केचेस बाय बॉज के नाम से पब्लिश हुई थी। अब ये BOZ क्या है, वी विल डिस्कवर इट जस्ट फ्यू मिनट्स लेटर। लेकिन जो मैं बता रही थी कि ये जो एक कॉमिक सीरियल नैरेटिव के लिए, ठीक है ना, इनवाइट किया गया, और वो कॉमिक सीरियल नैरेटिव कौन लॉन्च कर रहा था? द पिकविक पेपर्स, ऑलराइट। तो अब ये पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये पिकविक पेपर्स क्या थे। तो ये देखिए, पिकविक क्लब। ओके, सो व्हाट वी लिटरेरी पीपल डू, हम लोग एक क्लब बनाते हैं और सोचते हैं चलो कुछ काम किया जाए, कुछ पेंटिंग या कुछ आर्टिस्ट या फिर कुछ लाइक दीज डेज वी क्रिएट स्टैंड अप कॉमेडी क्लब। तो वहाँ भी बहुत सारे ह्यूमरस जोक्स या फिर ऐसी बातें होती हैं, और वी स्टार्ट पॉडकास्टिंग लाइक थिंग्स। तो यहाँ उस समय विक्टोरियन टाइम में 1812 टू 1870 जो चार्ल्स डिकेंस का टाइम था, उस बीच में जो क्लब बना, दैट वाज पिकविक क्लब। अब पिकविक क्लब क्यों नाम है? पिक और विक, इट सीम्स राइमिंग, ऑलराइट। तो सच में देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज सैमुअल पिकविक, एज यू कैन सी, सैमुअल पिकविक, एंड ही वॉज अ वेरी नाइव पर्सन। नाइव का मतलब होता है हु इज़ नॉट अ क्राफ्टी मैन, हु इज़ नॉट अ वेरी क्लेवर मैन, बहुत नाइव, बहुत सीधा साधा आदमी। सो दिस बट ही वॉज विटी, ठीक है। और इसी इन्होंने खुद का ही अपना स्टार्ट किया, एंड ही इन्वाइटेड अदर मेंबर्स ऑल्सो, जैसे कि कुछ पेंटर्स, कुछ ऑथर्स। तो
पिकविक क्लब वॉज स्टार्टेड बाई सैमुअल पिकविक एंड हिज फ्रेंड्स, और इस क्लब में सब ने अपने अपने क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से उस क्लब को आगे बढ़ाया. सो अब ये पिकविक नाउ चार्ल्स डिकेंस की लाइफ में पिकविक पेपर ने क्या रोल प्ले किया. इट वाज कि इसमें जो उन्होंने लिखा था उन्हीं सारी स्टोरीज़ को इन्होंने अपने स्केचेस बाई बॉज के नाम से नॉवल को एंटाइटल करते हुए अपनी पब्लिकेशन करवाया. ठीक है, तो द फर्स्ट पब्लिकेशन वाज स्केचेस बाई बॉज, और बॉज वाज द स्यूडोनिम. जैसे मैं देखती हूँ लिटरेचर में कि स्यूडोनिम यूज़ करने वाले लोग कम मिलते हैं, और मेनली ये फीमेल ऑथर्स को ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था स्यूडोनिम यूज़ करना, बिकॉज दे वर नॉट आइडेंटिफाइड फर्स्ट एज अ फीमेल ऑथर, पब्लिश नहीं होती थी. बट चार्ल्स डिकेंस ने भी पहले अपना स्यूडोनिम यूज़ करके BOZ बॉज के नाम से शुरू किया था. तो जैसा कि मैं बता रही थी कि पिकविक पेपर ही इनका सबसे पहला वर्क था. तो ये देखिए, बॉज के नाम से, जो कि स्यूडोनिम समझते होंगे, दैट इज़ पेन नेम, उसे शुरू किया. और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत वही पुरानी वाली जो पब्लिकेशन था, फर्स्ट एडिशन था, उसका फ्रंट पेज है. इट इज द टाइटल ऑफ दिस नॉवल इज द पॉस्थ्यूमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब. सो व्हाई दिस इज पॉस्थ्यूमस? बिकॉज पिकविक क्लब जब खत्म हो गया, नॉट रनिंग वेल, देन दे पब्लिश्ड दोज स्टोरीज इन दैट novel. That's why it's the posthumous. After death something is published, तो उसे क्या कहते हैं हम? Posthumous publication. So this was the front cover of the, और आप देख रहे होंगे कि एक आदमी है, this is a gentleman. So इसमें पिकविक क्लब में थी क्या बात? तो एक जेंटलमैन के विटी और ह्यूमरस लाइफ की कहानियाँ होती थी. सो आप इसके बाद देखेंगे कि देखिए ये एक पेंटिंग है जो कि पिकविक क्लब के एक मेंबर हैवलॉन नाइट ब्राउन ने बनाया था. एंड यू कैन सी सैमुअल पिकविक हिमसेल्फ इज लाइक ही इज स्केटिंग ऑन आइस. ये आपको दिख रहा होगा, यूरोपियन कंट्री है, दे ऑल आर वेयरिंग विंटर क्लोथ्स और दे आर हैविंग फन. तो दिस वॉज द टाइम ऑफ Victoria, it was the time, ठीक है, और how they played and how they lived at that time. So ये सारे illustrations means sketches were also there in that Pickwick paper. तो इसके बाद देखेंगे एक और, यहाँ देखेंगे ये जो सैमुअल पिकविक है, he is Samuel Pickwick, and on the dinner table all other artists are there and he is addressing. So it is also like we can see कि उस टाइम में जो क्लब्स बनते थे वहाँ क्या होता था, how they acted, how they reacted, how they do creative things. ठीक है. So and ये पेंटिंग जो बनाई गई है रॉबर्ट सीमर ने बनाई है. ठीक है. तो रॉबर्ट सीमर, हैवलॉन नाइट ब्राउन, चार्ल्स डिकेंस, दे वेयर इन पिकविक क्लब. ऑलराइट. तो अब बिगनिंग ऑफ द करियर के बाद उन्होंने कितने सारी फेमस नॉवेल्स प्रोड्यूस की, क्रिएट की. इट इज़ अ लिस्ट हियर एंड बहुत ही ज़्यादा, इसमें से बहुत सारी जो नॉवेल्स हैं वो आपको बहुत सारे सिलेबस में, UG और PG के सिलेबस में पढ़ने के लिए मिलेंगी. सो टू स्टार्ट विथ, द फर्स्ट वॉज 1836, द पिकविक पेपर्स, देन ऑलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबी, The Old Curiosity Shop in 1840, Barn by Reg, Martin Chuzzlewit 1843, Dombey and Son 1846, and now David Copperfield. David Copperfield का नाम जरूर सुना होगा जिन्होंने भी 10th क्लास या 9th क्लास में इंग्लिश लिटरेचर को ऑप्ट किया होगा या इंग्लिश पढ़ी भी होगी. तो सो बिकॉज इट इज़ वाई इट इज़ मोर फेमस एंड वाई आई हैड written in bold letters, because it is semi autobiographical नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस. उन्होंने अपनी ही कहानी इसमें ज़्यादातर लिखी है. सो इट्स नॉट टोटली ऑटोबायोग्राफिकल बट मोर देन लाइक इट वी कैन से इट इज़ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस. ऑलराइट. उसके बाद ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, अभी भी पॉपुलर है. लिटिल डॉरिट, अ टेल ऑफ टू सीरीज. इस नॉवल से इसकी जो फर्स्ट लाइन है, आई विल कोट इट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज द टाइम. इसके बाद ग्रेट एक्सपेक्टेशन, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड. सो 36 से स्टार्ट करते हुए 70
तक लिखने के मतलब इट इज़ लाइक it was the year of his death but he was still writing. So 1870, so it was a non-stop journey of writing of Charles Dickens. So if you are interested you can go and you can search for more. Charles Dickens के बारे में जान सकते हैं. Now जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी है, I haven't discussed it much, but दो बातें मैं बताऊँगी जो बहुत मुझे पसंद आती हैं. एक तो याद रखने के लिए कि एक तो डेविड कॉपरफील्ड वाज हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, क्योंकि डिकिंस ने भी बहुत स्ट्रगल किया था फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स इन ब्लैकनिंग फैक्ट्री, कार्बन फैक्ट्री में काम करना पड़ा उन्हें. फिर बहुत सारी बातें हुई, बहुत स्ट्रगल किया एंड देन ही बिकेम द सक्सेसफुल ऑथर. सो इट इज़ दैट struggle is in David Copperfield. And in A Tale of Two Cities you will see the first line is so attractive that you will see कि वहाँ विक्टोरियन टाइम्स में हो क्या रहा था. और ये दो सिटीज़ कौन है? पेरिस एंड लंदन. सो पेरिस एंड लंदन में लाइफ कैसी थी उस समय, ये जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं A Tale of Two Cities. तो उस टाइम में, किस टाइम में, इट वॉज लाइक 19th सेंचुरी में विश्व यूरोप के दो जो कंट्रीज़ हैं पेरिस एंड इंग्लैंड, वहाँ का जो कैपिटल है वहाँ लाइफ कैसी चल रही है. सो इफ़ यू वांट टू नो दैट द टाइम फ्रांस एंड लंदन, France and England, so you must read that book. Now I'll come to the quote. It is from A Tale of Two Cities, जैसा कि मैंने बताया अभी. You should read it. इस नॉवल का जो बिगिनिंग लाइन है वो है, It was the best of time, it was the worst of time. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness also. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. So these were the things. दोनों चीज़ें हो रही थी, light, dark, hope, despair. So and this is also that अभी का टाइम भी सेम ही है. हम लोग बहुत ज़्यादा होपफुल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में भी चले जाते हैं कि हमारी अर्थ कैसे चलेगी, हम लोग इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं. बट आज का जो स्पीच है या आज का जो लेक्चर है इसी को ख़त्म करते हुए यहाँ आप सबको चार्ल्स डिकेंस के बर्थ एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं. बाय, थैंक यू.